एक कहानी जो एक आम उड़िया अपने आसपास पड़ोस में हमेशा देखती है, वो कहानी जो हमारी उड़ियातों का पहचान है। दूसरा, मैं उस कहानीकार के बारे में बोलूंगा, उनकी कहानी बोलूंगा जिनके लिए आज उड़ीसा उड़ीसा है। तो शुरू करते हैं। आप लोग सब जानते हैं, मानते हैं कि उड़ीसा भारत का वो प्रदेश है जहां बहुत शांति है, और ये शांति ऐसे ही नहीं आई है। मेरा ये मानना है उड़ीसा वो संगम स्थल है जहां आर्य और द्राविड़ दोनों मिल गए हैं। ये वो संगम स्थल है जहां हम उत्तर और दक्षिण का मेल पाते हैं, पूरब और पश्चिम का मेल पाते हैं, क्योंकि हमारी तहजीब में यह बात है कि हम सबको अपना मानते हैं। हमारे भगवान जो है वो केवल हमारे नहीं, वो उड़ीसा के नाथ नहीं, वो जगत के नाथ है, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ है। और इसीलिए उड़ीसा इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट है। भाइयों बहनों, एक आम जीवन में आप अपने आस पड़ोस की कहानी कहां से लाते हो? किसी को देखते हो, कुछ अपने अनुभव होते हैं। ऐसे ही एक कहानी है मेरे कटक शहर की। कटक वो शहर है जहां जाति, धर्म, मजहब, धर्म और मजहब तो एक ही है, पर बोलने में अच्छा लगता है, जहां इन सब का भेदभाव टूट जाता है और सब एक ही भाव में रहते हैं, वो है कटकीयता। जब आलूदम दहीबड़ा के ठेले पे कोई खड़ा होता है, वो पूछता नहीं है कि आप कौन से शाही से हो, आप मोहम्मदिया बाजार से हो कि अलीशा बाजार से हो, ये कोई नहीं पूछता है। पूछता है तो आलूदम दहीबड़ा कैसा है, ये पूछता है। जब ये आलूदम दहीबड़ा हम खाते हैं, हम भूल जाते हैं कि पुश्तों से कभी मुगल यहां पर थे, कभी अंग्रेज थे, कभी मराठा थे, कभी पोर्तुगीज भी थे यहां पर। हम भूल जाते थे, याद रखते थे तो केवल अपने रघुनंदन के दहीबड़ा को। ऐसे ही एक कहानी है हमारे दो किरदार, रहीम चाचा और उनके सबसे प्रिय दोस्त रघुदास महापात्रा। जो लोग उड़ीसा को जानते हैं, आप ये जानिए, दास महापात्रा उड़ीसा के वो ब्राह्मण हैं जिनको जगन्नाथ के पूजा करने का अधिकार मिला हुआ है। तो ये वो लोग हैं, एक इनकी बस्ती है कटक में। ये यहां पर रहीम चाचा इकलौते ऐसे हैं जो कि इस बस्ती में रह रहे हैं, और बाकी सब पूजा पांडा वाले हैं। लेकिन सबके घर की सुबह रहीम चाचा के घर के चाय से होता है। बहुत कोशिश किए, जब सफर था पेपर का, किताबों का, तब तो कोई इन लोगों के बीच दूरियां पैदा नहीं कर पाए। लेकिन जब हाथ में ये यंत्र आया मोबाइल, और उसके अंदर आया सोशल मीडिया, तो तरह तरह का प्रदूषण इनके अंदर आता गया। और इसी में उस छोटी सी बस्ती का जो भाईचारा था, वो धीरे धीरे डगमगाने लगा। एक दिन की बात है, रहीम चाचा चाची के साथ हर दिन की तरह एक केटली में चाय और एक बस्ता में समोसा लेकर आई थी। सोची थी आज खूब बिकेंगे, और फिर बिकने के बाद कटक में होने वाले क्रिकेट मैच की बात चलेगा। कोई यहां पर टिकट बेचेगा तो कोई यहां पर स्टॉल लगाने की बात करेगा। लेकिन वो सुबह कुछ अलग थी। क्या हुआ? सबने चाय पिया, चाय तो बढ़िया था जैसे हर दिन होता था। लेकिन जब समोसा खाने लगे तो देखे कि
कुछ कुछ लोगों का कुछ खुजली हो रहा था, कुछ किसी के गले सूख रहे थे। फिर अब सबका एक टाइम में होगा तो फिर हर कोई चौंक जाएगा। तो क्या हुआ, सब लोग सोचे कि चलो आज मौसी आलू जब बना रही थी समोसे के लिए तो शायद उसमें कुछ ऐसा अदरक या कुछ मसाला ऐसा डल गया होगा जिससे सबको एलर्जी हो रहा है, तो ठीक है गए। लेकिन उस दिन कटक हॉस्पिटल में उस बस्ती से इतने लोग भर्ती हुए थे कि ये सोचना नामुमकिन था। लगभग पूरा बस्ती अस्पताल में भर्ती हो गया था। जब भर्ती होने लगे सब तो एनालिसिस हुआ और निकला कि इन लोगों के खाने में कुछ पॉइजन था और ये पॉइजन समोसे के आलू में था। ये निकलकर बाहर आए। तो जिनको ये जो भाईचारा और शांति खटक रही थी उन्होंने तुरंत पंचायत बुला लिया। बोला कि ये जो है मियां यहां पर रहकर हम सबको दूषित कर रहे हैं और इनको यहां पर रखना हमारे बाल बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं है, इनको यहां से हटाइए आप। अब मामला बहुत ही गंभीर हो गया था, लेकिन उम्मीद की किरण लिए रहीम चाचा वैसे ही खड़े थे, शांत जैसे वो हमेशा रहते थे, किसी से कुछ नहीं बोलते थे। वो चुपचाप खड़े रहे और इंतजार कर रहे थे अपने एक दोस्त का, और वो दोस्त थे रघुदास महापात्र। रघु जी आए, बोले कि पंचायत आपने बुलाया है, क्या आपने एक बार चौकीदार साहब को बुलाया है, क्या उनको पूछे हैं इसके बारे में कि ये सब कैसे हुआ है? आपने तो इल्जाम लगा दिया किसी को, पूरा हम लोग उड़िया में बोलते हैं मियां पानी छाड़, उसका हुक्म दे दिया। आपने एक बार चौकीदार को बुलाना वाजिब नहीं समझा? तो चौकीदार सुब्रजीत को बुलाया गया। जब चौकीदार सुब्रजीत आए तो उन्होंने जो बयान दिया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने बयान दिया कि राकेश दास महापात्रा जो के सरपंच थे वहां के, उनके नेतृत्व में कुछ लोग रहीम चाचा के घर में घुसे और बाहर आए। रात के अंधेरे में वो लोग गए थे और बाहर आ गए। बस मामला साफ था। इसका मतलब दाल में काला इन्हीं लोगों का काम था। चलो फिर रहीम चाचा को सबने माफ कर दिया, माफी मांग लिया, गले मिल लिए, बस्ती की भाईचारा फिर से कायम रही। अब कुछ दिन बाद आ रहा था रथ यात्रा। रथ यात्रा में रघु जी, जैसे मैंने बोला था, जगन्नाथ के पंडित हैं तो उनको पूरी जाना था। अपना घर बार सब कुछ वो जैसे हर साल करते थे, वो पूरी के लिए निकले तो अपना घर सब लॉक करके रहीम चाचा को चाबी पकड़ा के वो चले गए। अब ये जो कुछ मंदबुद्धि लोग थे, इनको लगा कि यही सही समय है। इस समय अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे कि इन दोनों के भाईचारे में फाट पड़े, तब जाके हमारे बस्ती में अमन आएगा, हमारे बस्ती में शांति आएगा। ये उनका सोच था, उन्होंने ऐसा किया। क्या किया? चोर डकैती हुआ रघु जी के घर पे और प्लान के मुताबिक जो सामान उन्होंने चुराया वो सामान लेके रहीम चाचा के बगीचे में उन्होंने गाड़ दिया। 10 दिन का रथ यात्रा होता है। रथ यात्रा खत्म होने के बाद जब रघु जी वापस आए तो सब बोले कि रघु जी आपके घर में ऐसा चोरी हुआ है और हमने तो बहुत कोशिश किया ढूंढने का, लेकिन हमें मिला नहीं। तो सुब्रजीत को बुलाया गया, चौकीदार है। भाई चौकीदार, आप क्या कर रहे थे? साहब देखिए, हमने इस बार कुछ देखा नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि आपके आस पड़ोस वाले भी तो सब जितने भी पांडा थे सब पूरी गए हुए थे,
तो आप एक बार सारे घरों को फिर से अच्छे से देख लीजिए आपके सामने। तो योजना के तहत सबके घर एक के बाद एक छानबीन होने लगे और आखिर में आए रहीम चाचा का घर। उनके उस चौराहे पे जहां पर वो सारी चीज दफनाए गए थे, राकेश साहब सबको लीड करते हुए लेके आए, बोले कि देखो जरा यहां पर देखिए, आप यहां पर खोद के देखिए। रघु जी को तब तक समझ में आ रहा था कि शायद कुछ पका है इनके दिमाग में, क्योंकि हमेशा से उनको ये बात खटक रही थी कि एक हिंदू ब्राह्मण परिवार समाज के अंदर एक ही मुस्लिम कैसे रह रहा है। तो वो गए, उसको खोद के निकाले, सामान निकल आया। अब दोस्ती यहां देखिए, ये है कटक की दोस्ती। जब सामान निकल कर आया, राकेश साहब बोलने लगा, अरे ये तो रघु जी का सामान है, मिल गया मिल गया मिल गया करके। तो रघु जी बोले कि ऐसा है भाई साहब, ये जो आप जो कपड़े देख रहे हैं ना, जिसको देखकर आप बोल रहे हो ये है, और वो जो जेवरात आप देख रहे हो, ये तो मैंने रहीम चाचा को कब से उनके बेटी की शादी के लिए दे रखा था। ये तो उनके बेटी की शादी के लिए, ये उन्हीं का है, मेरा नहीं है, उन्हीं का है, छोड़ दो। अब भाई राकेश साहब के दिमाग में अब कोई प्लान काम नहीं कर रहा था, तो वो हार मान गए, छोड़ दिए। जीवन ऐसे ही आगे चलता रहा। फिर एक दिन रहीम चाचा का जो खेत था, बारिश का मौसम था, रघु जी का खेत उसके बगल में ही था। तो वो ऐसे मुआयना करने गए थे, ब्राह्मण थे तो वो तो खेत करेंगे नहीं, वो बस ऐसे मुआयना करने गए थे खेत का। उनका खेत भी रहीम चाचा संभालते थे। तो जब मुआयना करने गए तो वो देखे एक बालक था, पता नहीं कौन था वो। बारिश बहुत तेज हो रहा था और वो बच्चा वहीं पे था, बारिश में भीग रहा था। तो ये बोले, गए उसके पास, बोले बेटे रहीम चाचा नहीं है? 2-3 दिन से उनसे मुलाकात नहीं हुआ, उनका चाय का स्टॉल भी नहीं खुला है, तो अब तुम कौन हो? आज से पहले मैंने तुमको यहाँ कभी नहीं देखा। तो वो बच्चे ने बोला कि साहब मैं आपको नहीं जानता हूं, लेकिन आपका फोटो देखा था, और एक चाचा थे, उनका नाम भी मैं नहीं जानता हूं, उन्होंने आपका फोटो दिखाकर हमको बोला था कि ये बक्सा जब आप आओ तो आपको दिखा दिए। वो बक्सा उन्होंने उनको दिखाया, बक्सा खोला, बक्से के अंदर एक कागज का पत्र था। उस पत्र में क्या लिखा था ये हम लोग कोई नहीं जानते हैं, लेकिन एक चीज हम जरूर जानते हैं, जब वो पत्र पढ़ा जा रहा था तो रघु जी के आंखों में जो आंसू की धार थे वो उस बारिश से भी तेज थे, और उनके मुंह से बस 2 ही लफ्ज निकल रहे थे, आज निशांत में, आज निशांत में, आज निशांत में। निशांत का अर्थ है सूरज उगने से पहले का जो डस्क का टाइम होता है, उसको हम उड़िया में निशांत बोलते हैं। उगने का या गिरने का उसी टाइम को, जो डस्क टू डॉन जैसा टाइम होता है, उसको हम निशांत बोलते हैं। बहुत दिनों बाद जब कोई जानने का कोशिश किया कि इस पत्र में क्या था, तो बाद में यही पता चला कि वो जो लड़का था वो एक अनाथ ब्राह्मण था, जिसको रघु जी के बेटे के तौर पे रहीम चाचा ने गोद लिया था, और बरसों से उन्होंने अपने बेटी का शादी उसी के साथ तय कर रखा था।
लेकिन भाईचारा बना रहे, इसलिए अपने पुश्तैनी घरों को, पुश्तैनी जमीन को छोड़ के वो कहीं और चले गए, जहां से वो कभी वापस नहीं आने वाले थे। उस रात उनका देहांत हो गया था और उसी जमीन पे उनको कब्र दिया गया था। ये कटक का भाईचारा है, जहां भाई भाई को बचाने के लिए कभी बाप बन जाता है, कभी ससुर बन जाता है, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता। और यही अपने उड़ीसा का भाईचारा है। यहाँ हम धर्म नहीं देखते, हम जाति नहीं देखते, हम वर्ण नहीं देखते, हम देखते हैं तो बस एक दूसरे के बीच का विश्वास।